नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए पी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया की। देखिए, डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंसेस, यानी कि जब भी मेंसेस आते हैं वो पेन के साथ में आते हैं। स्पेशली हमें पेन देखने को मिलेगा लोअर एब्डोमेन का, यानी कि नाभि से जो नीचे वाला पेल्विक का पार्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और पेन इतना ज़्यादा देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा पेन देखने को मिलता है कि फीमेल की जो डे टू डे एक्टिविटी रहती हैं वो भी अफेक्ट हो जाती है। डिस्मेनोरिया दो प्रकार का रहता है, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया रहता है, एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया रहता है। देखिए, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसी ना किसी डिजीज की वजह से होता है, स्पेशली यूट्रस की किसी भी डिजीज के कारण, जैसे यूट्राइन पॉलिप हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकती है, एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकती है, या सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकती है, या प्रोलैप्स ऑफ सर्वाइकल हो सकता है, या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई और भी यूट्रस की डिजीज हो सकती है जिनके कारण सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। देखिए, डिस्मेनोरिया यूजुअली हमें किस एज में देखने को मिलता है, तो जिनकी एज 25 या 30 प्लस एज है उनके अंदर हमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। साथ में इसका जो पेन रहेगा वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहेगा। इतना ज़्यादा सीवियर पेन रहता है कि उसको पेन कम करने के लिए किसी न किसी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। साथ में अगर हम बात करें तो इसका जो पेन है वो जब मेंसेस आने वाले होंगे तो उससे 3 या 5 दिन पहले, 3 से 5 दिन पहले से स्टार्ट होगा और पेन जो है लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। साथ में इसका जो पेन है वो रेडिएट नहीं करता है, यानी कि अगर लोअर एब्डोमेन में पेन है तो वो वहीं पे बना रहेगा और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहेगा। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो इसकी पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि इसके जो कॉज है पेन का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आइए अब हम देखते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया की। प्राइमरी डिस्मेनोरिया किस कंडीशन को कहते हैं? देखिए, इसमें किसी भी डिजीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, यानी कि जो यूट्रस है उसकी ओरिजिन की वजह से हमें पेन देखने को मिलेगा, ना कि किसी डिजीज की वजह से। देखिए, पेन होता क्यों है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में? क्योंकि जो यूट्रस है उसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने लगता है। इसमें कुछ हार्मोन का रोल रहता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन हो गए, वैसोप्रेसिन हार्मोन हो गए, इनका रोल देखने को हमें मिलता है। स्पेशली हमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया किस एज में देखने को मिलता है? देखिए, जो टीनेजर्स फीमेल है, यानी कि या फिर जिनके मेंसेस अभी अभी आने स्टार्ट हुए हैं, 13-14 साल या 15 साल की एज है, या 1-2 साल जिनके मेंसेस को आए हुए हो गए हैं, ऐसी फीमेल्स में सबसे ज़्यादा प्राइमरी डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। अगर हम एज की बात करें तो 13-14 से लेकर 25 साल तक की जो फीमेल रहती हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। साथ में जिनके अंदर प्राइमरी डिस्मेनोरिया है उनकी फैमिली में हिस्ट्री देखने को मिलती है, यानी कि उनकी सिस्टर को हो सकता है या उनकी मम्मी को भी प्राइमरी डिस्मेनोरिया की शिकायत हो सकता है रही हो। साथ में अगर हम बात करें ऐसी फीमेल जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, या फिर किसी प्रकार का स्ट्रेस रहता है, तो ऐसी फीमेल्स के अंदर प्राइमरी डिस्मेनोरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर ऐसी फीमेल जो सेडेंट्री लाइफ, यानी कि किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करती है, सेडेंट्री लाइफ जीती हैं, तो ऐसी फीमेल में भी हमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो देखिए, इसका जो पेन रहेगा वो क्रैम्प लाइक पेन रहेगा, स्पास्मोडिक टाइप का पेन रहेगा, यानी कि एकदम मरोड़ टाइप का पेन उठता है, एकदम मरोड़ टाइप का पेन होता है। और साथ में हम बात करें कि ये पेन कब स्टार्ट होगा, देखिए जब भी मेंसेस आने वाले होंगे तो उससे कई फीमेल में 1-2 दिन पहले, या फिर कई फीमेल में जब मेंसेस आने वाला है उससे 1-2 घंटे पहले पेन स्टार्ट होगा। और जैसे ही मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद 12 से 24 या कई फीमेल में 72 घंटे तक रह सकता है, उसके बाद धीरे धीरे पेन जो है ख़त्म हो जाता है। साथ में इसका जो पेन रहता है, देखिए स्पेसिफिक है कि इसका पेन रेडिएट करता है लोअर एब्डोमेन से थाई की ओर, जांघ की ओर जो पेन है वो रेडिएट करेगा। कई फीमेल में बैक में भी पेन चला जाता है, यानी कि लोअर एब्डोमेन के साथ साथ में उनके बैक में भी पेन देखने को मिलता है। देखिए, इसके बैक पेन के साथ साथ में कई फीमेल में मेंसेस आते हैं, उसके साथ में नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलती है। और इसका जो पेन है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ऐसा देखा गया है कि काफ़ी फीमेल के अंदर जिनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है डिलीवरी के बाद में, पेन जो है वो बहुत कम हो जाता है। कई फीमेल का पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाता है, या कई फीमेल में जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
देखिए जब आप अपने किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपके क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं डिस्मेनोरिया के केस में। तो आपके ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं, आपकी यूरिन की जांच करवाई जा सकती है, आपके हार्मोनल एनालिसिस करवाई जा सकती है, यानी कि हार्मोन की जांच करवाई जा सकती है। देखिए अगर आपको मेंसेस के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ऐसे केस में आप जब भी आपको मेंसेस आए उस टाइम पे आप रेस्ट करें, और साथ में जो हॉट वाटर से जो है सिकाई करें, गर्म पानी की सिकाई करें। एक बोतल में आप गर्म पानी लें और उससे सिकाई करें, या फिर हॉट वाटर जो पैड आते हैं उनके द्वारा भी आप सिकाई कर सकते हैं। और जब आपके मेंसेस ठीक हो जाएं, जब आपके मेंसेस आने बंद हो जाए, तो उसके बाद आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। आप अपने हार्मोन को, जो इम्बेलेंस हार्मोन है, उनको बैलेंस करने की कोशिश करें। देखिए अब हम बात करेंगे कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। देखिए आप होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है सिम्टम्स के बेस पे लेना है। मैं यहाँ पे 5 से 6 मेडिसिन की बात करूँगा। ये सिर्फ यही डिस्मेनोरिया की ये मेडिसिन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती हैं। अगर आपके सिम्टम्स इन मेडिसिन से मिलते हैं तो आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे आती है सिम्सिफ्यूगा। देखिए सिम्सिफ्यूगा आप किस कंडीशन में लेंगे? अगर आपका पेन जो है, जैसे मेंसेस का फ्लो स्टार्ट होता है उसके साथ में अगर आपका पेन स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है मेंसेस, जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है मेंसेस का, अगर उस हिसाब से ही आपका अगर पेन बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में आप सिम्सिफ्यूगा 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ दिनों तक अगर यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका डिस्मेनोरिया पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगा। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन आती है मैकफॉस। मैकफॉस को 6x में यूज करना है। देखिए मैकफॉस किस कंडीशन में आप ले सकते हैं? अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा है, यानी कि अनबियरेबल पेन है, आप सहन नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा पेन है, और साथ में आपका जो मेंसेस का जो फ्लो है वो एकदम डार्क कलर का है, और आपको जो मेंसेस के पेन में गर्म चीज़ से आराम लग रहा है, गर्म सिकाई करने के बाद आपको अच्छा फील हो रहा है, आराम लग रहा है, या फिर आप पेट पे कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, या आगे की ओर झुक रहे हैं, तो उससे अगर आपको आराम मिल रहा है, तो ऐसे केस में आप मैकफॉस 6x की 4-4 गोली दिन में 3 बार या फिर 2-3 बार यूज कर सकते हैं। देखिए आपको मैकफॉस किस कंडीशन कब यूज करना है? जब भी आपको मेंसेस आने वाले हैं उससे 2 दिन पहले से स्टार्ट कर देना है। और अगर मेंसेस के टाइम पे आपको अगर पेन अगर ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप हर घंटे पे 4-4 गोली को रिपीट कर सकते हैं जब तक आपके पेन कम नहीं हो जाता। अगर आपका पेन कम हो जाता है तो उसके बाद आप इसकी जो डोज है वो दिन में 3 बार ही कर दें, और कुछ दिन तक लेने के बाद आप बंद कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका डिस्मेनोरिया पूरी तरीक़ा से ठीक हो गया है। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन आती है कोलोफाइलम। देखिए कोलोफाइलम 30 में यूज करेंगे। कोलोफाइलम को आप किस केस में ले सकते हैं? अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, और इतना ज़्यादा सीवियर है लाइक अ लेबर, जैसे लेबर का जो पेन रहता है ना, उस टाइप का अगर आपको पेन हो रहा है, लेबर लाइक पेन है, जैसे डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो पेन होता है, अगर उस टाइप का अगर आपको पेन हो रहा है, तो ऐसे केस में आप कोलोफाइलम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ टाइम तक अगर यूज करेंगे, तो आपका डिस्मेनोरिया पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगा। अगली बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्सेटिला। देखिए आप पल्सेटिला किस केस में ले सकते हैं? पल्सेटिला उन फीमेल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जो टीनेजर्स हैं, यानी कि जिनके मेंसेस अभी आने स्टार्ट हुए हैं। ऐसे केस में अगर, और साथ में बहुत ज़्यादा पेन के साथ मेंसेस आने स्टार्ट हुए हैं, तो ऐसे केस में आप पल्सेटिला 30 ले सकते हैं। और साथ में पल्सेटिला के जो मेंसेस रहेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे? हमें लेट मेंसेस देखने को मिलेंगे, और साथ में स्किंटी देखने को मिलेंगे, साथ में चेंजेबल देखने को मिलेंगे, कभी क्लॉट आने लगेगा, कभी देखने को मिलेगा कि स्टॉप हो गया, पूरी तरीक़ा से मेंसेस बंद हो गए हैं, कभी देखने को मिलेगा कि स्टॉप हो गए फिर रीस्टार्ट हो गए, यानी कि पहले स्टॉप हो गए, पहले रुक गए, फिर से आने चालू हो गए। अगर ऐसे मेंसेस देखने को मिले, ऐसे केस में भी आप पल्सेटिला को ले सकते हैं। कई फीमेल में मेंसेस के साथ में वॉमिटिंग देखने को मिलती है, और कई फीमेल में इतना ज़्यादा पेन देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है। कई फीमेल में हमें क्या देखने को मिलता है कि इनकी प्यास बिल्कुल नहीं रहती है, लेकिन इनकी जो टंग है, यानी कि जीभ है, वो एकदम ड्राई रहेगी। देखिए प्यास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल प्यास नहीं है, उसके बावजूद भी टंग क्या है, ड्राई है। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप पल्सेटिला 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ दिनों तक अगर यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगी।
अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है अशोका का मदर टिंचर। देखिए अशोका का मदर टिंचर, या क्यूक से भी इसको डिनोट करते हैं, जो अशोका का मदर टिंचर है वो एक यूट्राइन टॉनिक की तरह काम करता है। आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उस केस में आप अशोका के मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार कुछ महीने तक अगर यूज करेंगे, या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो या यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम हो, एक जनरल टॉनिक होता है अशोका। अगर आप उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ मंथ तक अगर यूज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगी। देखिए एक अगली होम्योपैथिक बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो SBL कंपनी का कॉम्बिनेशन आता है, डिस्मिन टैबलेट के नाम से आता है। अगर आपको डिस्मिनोरिया की कंडीशन है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस प्रकार के सिम्टम्स हैं, तो ऐसे केस में आप डिस्मिन टैबलेट ले सकते हैं। डिस्मिन बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव है। इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार आप कुछ दिनों तक अगर यूज करेंगे तो आपका डिस्मिनोरिया पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगा। देखिए डिस्मिनोरिया को भी आपको जब भी आपके मेंसेस आने वाले हो तो उससे 2 दिन पहले से स्टार्ट करना है। अगर आपके जो पेन है अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप हर घंटे पे भी इसकी 2-2 गोली को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जब आपका पेन बंद हो जाए तो उसके बाद 2-2 गोली कुछ महीने तक अगर आप डिस्मिन की अगर यूज करेंगे तो आपका डिस्मिनोरिया पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप अगर हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।